हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे रचनात्मक कार्य की। मैं हूं अध्यापिका मुक्ता तेलंग और कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में अंत में जो व्याकरण भाग दिया हुआ है उसी में रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, जो कि आपकी परीक्षा में 4 अंक का आता है। तो सबसे पहले पत्र लेखन क्या है इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम चारों पत्रों की चर्चा करेंगे, 2 प्रार्थना पत्रों की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि परीक्षा में ये प्रार्थना पत्र आपको किस तरह से लिखने हैं या प्रश्न आपको किस प्रकार से दिया जाएगा और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है। तो चलिए चर्चा करते हैं पत्र लेखन की। अयम कालः संचार क्षेत्रे समृद्ध काल अस्ति। यह समय जो है संचार क्षेत्र का समृद्ध काल है। संचार के क्षेत्र में समृद्ध काल है। विचाराणाम आदान प्रदानार्थम, विचारों के आदान प्रदान के लिए बहूनि संचार साधनानि सन्ति, बहुत सारे संचार साधन हैं। परम अद्यापि, किंतु अभी भी पत्रम विचार संप्रेषणस्य प्रमुखम साधन वर्तते, किंतु अब भी पत्र विचार संप्रेषण का सबसे प्रमुख साधन है। पत्रस्य महत्वम अनेन ज्ञातुम शक्यते। पत्र का महत्व इस बात से ही हम जान सकते हैं यत् कि अस्मिन् संचार समृद्ध काले अपि, इस संचार समृद्ध काल में भी कार्यालय संबंधी सूचना नाम आदान प्रदानम, कार्यालय से संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान पत्र माध्यमेन एव अधिकम भवति, पत्र के माध्यम से ही अधिक होता है। यानी कार्यालयों से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं या कार्यालयों को हम जो सूचनाएं देते हैं वे पत्र के माध्यम से ही अभी देते हैं। पत्र माध्यमेन वयम विविध वार्ता, पत्र के माध्यम से हम अनेक प्रकार से वार्ता, बातचीत, वैयक्तिक विचारान और व्यक्तिगत विचारों को चिंतनानि संवेदना अनुभूति च प्रकटयितुम शक्नुमः। यानी पत्र के माध्यम से हम वार्ता कर सकते हैं, अपने विचारों को, व्यक्तिगत विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हमारा चिंतन, हमारी संवेदना, हमारी अनुभूति, इन सभी का प्रकटीकरण हम पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में कार्यालयानाम कार्य संदर्भे और कार्यालयों के कार्य के संदर्भ में च वयम पत्राणाम एव प्रयोगम कुर्मः। यानी व्यापार के क्षेत्र में और कार्यालयों में जो कार्य होता है उसके संदर्भ में हम पत्रों का प्रयोग करते हैं। अतएव अस्मिन् युगे अपि, इसीलिए इस युग में भी पत्र लेखनस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते, पत्र लेखन का विशेष महत्व है। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्रम द्विविधम भवति, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्रम, औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्रम, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब ये दोनों पत्र क्या है इसकी नीचे बताई गई है डेफिनेशन। औपचारिक पत्रांतर्गतम, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत सर्वकार कार्यालय, सरकारी कार्यालय के व्यावसायिक संस्था भी च कृतः पत्र व्यवहार आयति। औपचारिक पत्रों में सरकारी कार्यालयों के और व्यावसायिक पत्रों को लेते हैं, या सरकारी कार्यालय के पत्र और व्यावसायिक पत्र व्यवहार आते हैं। शुभकामना पत्रम, निमंत्रण पत्रम, शोक संवेदना पत्रम, समस्या मूलक पत्रम इत्यादिनी पत्राणि अपि औपचारिक पत्राणि एव कथ्यते। इसके अलावा शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, समस्या मूलक पत्र, ये सब पत्र भी औपचारिक पत्रों में माने जाते हैं, औपचारिक पत्र ही कहे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र से अपर नाम, अब बता रहे हैं अनौपचारिक पत्र कौन से हैं। तो अनौपचारिक पत्र का दूसरा नाम है व्यक्तिगत पत्रम इति भवति। व्यक्तिगत पत्र है स्व आत्मीय जनानाम कृते, हमारे जो आत्मीय जन हैं उनके लिए यत पत्रम लिख्यते, जो पत्र लिखा जाता है, तत् अनौपचारिक पत्रम व्यक्तिगत पत्रम वा कथ्यते, उसे हम अनौपचारिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। क्योंकि हम अपने आत्मीय जनों से अपने मन की बात करते हैं, संवेदना और जो है जो आपस की बातें हैं उनको हम शेयर करते हैं, इसलिए हम उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत बातें होती हैं उसमें।
और औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जो सिर्फ कार्य से संबंधित होते हैं, उसमें औपचारिक ही बातें होती हैं, उसमें अधिक संवेदनाओं का समावेश नहीं होता और ना ही व्यक्तिगत बातों का समावेश होता है। और व्यक्तिगत पत्र में औपचारिकता कम होती है, बल्कि आपस की बातें ज्यादा होती हैं। तो ये इस प्रकार से दो भाग हो गए पत्र के। एक तो हो गया औपचारिक पत्र, जो कि कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों में हम आपस में देते और लेते हैं, और व्यावसायिक संस्थाओं में हम पत्र भेजते हैं, और या व्यावसायिक संस्था से हमारे प्रति जो पत्र आते हैं उनको हम, उस पत्र व्यवहार को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं, जो हमारे स्नेही जनों को, आत्मीय जनों को, हमारे मित्रों को, हमारे माता पिता, पुत्र पत्नी या भाई बहनों इत्यादि को या मित्र को लिखते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। अब इसमें जो पत्र दे रखे हैं अनौपचारिक पत्राणि, ये एक अनौपचारिक पत्र दे रखा है, इसे हम पढ़ते हैं। पित्रे पत्रम, पिता को हम पत्र लिख रहे हैं। जयपुरतः, जयपुर से लिखा गया है ये पत्र। दिनांक है 11/3/2016 का पत्र है। इसी का ये एक उदाहरण दिया हुआ है। श्रद्धेयेषु पितृचरणेषु सादरम प्रणामः, यानी श्रद्धेय पितृचरणों, पिता के चरणों में सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, वहां भी कुशल मंगल होगा। भवदीयम स्नेहापूरितम पत्रम अद्यैव अहम प्राप्तवान, आपका स्नेह युक्त पत्र मुझे अभी प्राप्त हुआ, आज प्राप्त हुआ। संपूर्णम वृत्तम च ज्ञातवान, और सभी समाचार जाने। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, अभी मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षायाम इदानीम यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक अभवन्, परीक्षा में अभी तक सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं। शेष विषयानाम स्थिति अपि समीचीना वर्तते, और जो शेष विषय हैं उनकी स्थिति भी अच्छी है। आशा से यत् परीक्षायाम उत्तमान अंकान प्राप्य कक्षायाम श्रेष्ठ स्थानम प्राप्स्यामि, और मुझे आशा है कि मैं परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करके कक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करूंगा। अब इसमें आगे दिया हुआ है, परीक्षानंतरम शीघ्रमेव गृहम आगमिष्यामि, और परीक्षा के बाद जल्दी ही घर आऊंगा। पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः कथनीय, पूजनीय माताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। अनुजाय आशीष, और अनुज छोटे भाई को आशीष देना, आशीर्वाद देना। भवद आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र राकेश, राकेश। ये बिल्कुल अनौपचारिक पत्र है, और इसमें पिता को एक पुत्र के द्वारा पत्र लिखा गया है। किंतु हमने जो ये पूरा पत्र लिखा है, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको ये पूरा पत्र याद करना है। और जो पत्र के संदर्भ में हमने ये चर्चा की थी कि पत्र लेखन किसे कहते हैं और कौन कौन से पत्र होते हैं, इसे भी आपको, यदि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद करना है। अगर आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सब याद नहीं करना है, और ना ही आपको ये पूरे पूरे पत्र याद करने हैं, बल्कि इस पत्र में से ये पूरा पत्र आपको परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा, और इसमें कुछ शब्द मिसिंग होंगे, कुछ शब्दों के स्थान पर रिक्त स्थान दिए हुए होंगे, और मंजूषा यहाँ पर दे रखी होगी, और मंजूषा में 6 या 8 शब्द दे रखे होंगे। उन 8-10 शब्दों को आपको यथा स्थान पर रिक्त स्थानों में भरना है। तो पत्र से संबंधित जो प्रश्न आपका आएगा कक्षा 10 में, बोर्ड परीक्षा में, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में, वह बेहद ही सरल है, और उसमें जो आपको अंक मिलने वाले हैं वो हैं ये 4 अंक, और ये 4 अंक आप आसानी से ला सकते हैं। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि पूरा पत्र याद करने के स्थान पर मात्र हमें इन पत्रों के अंदर जो कुछ शब्द हैं वो कहाँ पर आएंगे वो हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हम जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ उसका नाम सबसे ऊपर आएगा, फिर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वह उसका नाम यहाँ पर आएगा, उसके बाद हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं या स्नेहाशीष लिखते हैं। तो ये हमें पत्र का पैटर्न ध्यान होना चाहिए। अंत में हमारा अपना नाम हम लिखते हैं, और सबसे पहले पत्र में लिखते हैं कि अत्र कुशलम तत्रासु,
कि यहाँ सब कुशल मंगल है, वहाँ भी सब कुशल मंगल होगा। और जैसे आपका पत्र आज प्राप्त हुआ, समाचार जाने, तो ये सब हम पहली पंक्ति में ही लिखते हैं। और अंतिम पंक्ति में हम लिखते हैं कि जैसे माता जी को प्रणाम कहना या हमारे छोटे भाई को प्रेम स्नेहाशीष कहना, तो इस तरह से हम ये अंतिम पंक्ति में लिखते हैं। और लास्ट में आखिरी में हम अपना परिचय देखते हैं कि भवद आज्ञाकारी पुत्र है राकेश है, कि हम कौन है यहाँ पता चलता है कि मतलब मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र राकेश। तो इस तरह से हमें इस पैटर्न का पता होना चाहिए, ताकि हम यदि भवत आज्ञाकारी शब्द मंजूषा में लिखा हुआ है तो हम उसे कहीं अन्यत्र ना लिख दें, बल्कि हम अंत में ही लिखें। और यदि मंजूषा में लिखा हुआ है कि सादर प्रणामः, तो हम ये सादर प्रणाम यहाँ पर अगर रिक्त स्थान दिया हुआ है तो इस रिक्त स्थान में न लिखते हुए यदि हम कहीं अन्यत्र लिख देते हैं तो वो हमारा शब्द गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि संपूर्णम वृत्तम च ज्ञातवान, तो हो सकता है कि वृत्तम शब्द यहाँ आपको मंजूषा में दे दें और वृत्तम के स्थान पर खाली स्थान छोड़ दें, तो आपको ये वृत्त शब्द यहाँ भरना होगा ताकि उससे वाक्य पूर्ण हो जाए। तो कुल मिलाकर हमको जब कोई भी पत्र परीक्षा में आता है और उसे पूर्ण करना है, उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यदि 8 शब्द आते हैं तो प्रत्येक शब्द आधे अंक का होता है, और 8 शब्द हैं तो 4 अंक के 8 शब्द आपको इस पत्र में भरने होंगे। तो हमें खास तौर पर ये देखना होगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। एक तो कारक चिन्हों के हिसाब से भी हम उसको देख लेंगे, और दूसरा हम शब्द के अर्थ के हिसाब से देख लेंगे कि यह शब्द जो है ये क्या अर्थ दे रहा है और इस शब्द का किस पंक्ति में प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। और यदि आप अधिक ध्यान नहीं रख सकते हैं तो भी अगर आप इन पत्रों को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 4 अंक आ जाते हैं। और पत्र भी ज्यादा नहीं है। ये देखिए आपके एक पत्र ये है, इसके बाद ये अनुजाय पत्रम दे रखा है दूसरा, और तीसरा है मित्राय पत्रम। तो 3 तो पत्र हैं और 2 प्रार्थना पत्र हैं। तो चलिए हम दूसरा पत्र पढ़ते हैं। अनुजाय पत्रम, अनुज को पत्र यानी छोटे भाई को पत्र। बीकानेर तह, यह बीकानेर से पत्र लिखा गया है। संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस के दिन दिनांक 18/8/2016 को। अब इसमें लिख रहे हैं प्रिय अनुज प्रवीण, प्रिय छोटे भाई प्रवीण, शुभाशीर्वादाः, शुभ आशीर्वाद। अत्र कुशलम तत्रास्तु तव पत्रम अद्य एव मया प्राप्तम। ये वही पंक्ति है जो कि पिछले पत्र में भी थी। तो यहाँ सब कुछ कुशल है, वहां भी कुशल मंगल होगा। तव पत्रम अद्य एव मया प्राप्तम, तुम्हारा पत्र आज मुझे प्राप्त हुआ। पत्रम पठित्वा सर्वम वृत्तम ज्ञातम, पत्र पढ़कर सभी समाचार जाने। प्रसन्नता च संजाता, और प्रसन्नता हुई। त्वं संस्कृत विद्यालये आयोजिते संस्कृत संभाषण शिविरे भागम गृहीतवान्, तुमने संस्कृत विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लिया। 1 मासस्य अभ्यासांतरम अधुना त्वं संस्कृत संभाषणे प्रवीणे अभव, 1 महीने के अंदर ही तुम अब संस्कृत भाषा बोलने में, संस्कृत संभाषण में, संस्कृत वार्तालाप में प्रवीण हो गए हो, निपुण हो गए हो। इति अस्माकं कृते प्रसन्नताया विषय वर्तते, यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। पित्रा उक्तम, पिताजी ने कहा, यत कि यदि योग्यता अभिवृद्ध्यर्थम, यदि योग्यता अभिवृद्धि के लिए एतादृशा अन्य अपि कार्यक्रमा आयोज्यन्ते, अगर योग्यता अभिवृद्धि के लिए ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित होते हैं, तर्हि तेषु त्वया उत्साह पूर्णोत्साहेन भागः ग्रहीतव्य, तब भी तुम्हें पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। अध्ययने अपि अवधानम दातव्यम, अध्ययन में भी ध्यान दें। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सभी कुशल है। समये समये च स्वाध्ययन स्थिति विषये अवबोधय, समय समय पर अपने अध्ययन के विषय में बताते रहें या बताएं। त्वदीयः शुभाकांक्षी सुरेश, आपका शुभाकांक्षी सुरेश। तो ये हो गया छोटे भाई अनुज को पत्र। अब एक पत्र और है इसमें, मित्राय पत्रम, मित्र को पत्र। ये अजय मेरुतः यानी अजमेर से लिखा गया है,
और दिनांक 8/5/2016 को लिखा गया है। इसमें लिखते हैं, बड़ा ही छोटा सा पत्र है, इसमें शब्द भी कम है और जो मंजूषा में शब्द दिए हुए होते हैं निश्चित रूप से हम उसे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम पढ़कर समझ जाते हैं कि हमें रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द कहाँ पर भरना है। सबसे पहले प्रिय मित्र दीपक नमस्ते। हम सबसे पहले पत्र में जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसी को हम इंगित करते हुए, उसी को हम संकेत, उसके प्रति संकेत करते हुए हम उसका नाम लिखते हैं और यथा योग्य प्रणाम नमस्ते लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रिय मित्र दीपक नमस्ते। प्रिय मित्र दीपक नमस्ते। अत्र अहम कुशले भवत कुशलताम कामये। मैं यहाँ कुशल हूँ और आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ। अहम माता पितृभ्याम सह अस्मिन ग्रीष्मावकाश समये। मैं माता पिता के साथ इस ग्रीष्मावकाश के समय में, इस गर्मी की छुट्टियों के समय में भ्रमणार्थम हिमाचल प्रदेशम गमिष्यामि। घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाऊंगा। भवान अपि अस्माभिः सह तत्र चलतु इति मम प्रबलेच्छा अस्ति। आप भी मेरे साथ चले, यह मेरी प्रबल इच्छा है। वयम सर्वे तत्र मिलित्वा आनंदानुभवम करिष्यामः। हम सभी वहां मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे। मदीय अयम प्रस्ताव भवते रोचते चेत ज्ञापयतु। मेरा यह प्रस्ताव आपको अच्छा लगता है, ये आप मुझे बताएं। अच्छा लगा नहीं लगा बताएं। परिवारे पूज्येभ्यो सर्वेभ्यो जनेभ्यो मम सादर प्रणामः निवेदनीयः। परिवार में सभी पूज्य जनों को मेरा सादर प्रणाम निवेदित करें। पत्रस्योत्तरम शीघ्रमेव प्रेषणीयम। और पत्र का उत्तर शीघ्र ही दे। भवत मित्रम, आपका मित्र सोहन। तो ये हो गए 3 पत्र। एक तो पत्र था कि पिता को पत्र, दूसरा था अनुज को पत्र और तीसरा था मित्र को पत्र। इसके बाद है 2 प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जो कि हम अपने विद्यालय को या कार्यालय को लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। भवान दशम्या कक्षाया छात्र महेंद्र अस्ति। स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याय दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। अब इसमें बताया गया है कि आप 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन की रुग्णता यानी बीमारी के लिए, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो ये प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है। सेवायाम, सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थान। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। विषय है दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 2 दिन की बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, महोदय, महोदया स्त्रीलिंग शब्द है। उपर्युक्त विषयांतर्गते निवेदनम अस्ति। यानी ऊपर जो विषय दिया हुआ है उसके अंतर्गत निवेदन है। ऊपर दिए गए विषय के अंतर्गत निवेदन है कि अहम गत दिवसात अतीव रुग्णो अस्मि। मैं पिछले दिन से बहुत ही बीमार हूँ। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्मि। अतः मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति यत्। प्रार्थना है कि 13/3/2016 तय 14/3/2016 दिनांक पर्यंतम दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति। तो प्रार्थना है कि 13 तारीख से 14 तारीख तक 2 दिन के का अवकाश स्वीकृत कर मुझे अनुग्रहित करें। अब इसके बाद यहाँ धन्यवाद नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हैं धन्यवाद। इसके बाद भवताम आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र, कक्षा 10वीं। और यहाँ पर हम दिनांक लगा देंगे। तो इसमें भी आपको पूरा प्रार्थना पत्र नहीं पूछा जाएगा, बल्कि रिक्त स्थान दिए जाएंगे और मंजूषा में कुछ शब्द दिए जाएंगे जो कि आपको रिक्त स्थान में भरने होंगे। यह है 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए और 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए। किंतु यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपको पूर्ण पत्र ही ये याद करना पड़ेगा, पूर्ण प्रार्थना पत्र ही याद करना पड़ेगा।
अब दूसरा प्रार्थना पत्र है, इसकी भी चर्चा करते हैं। आत्मानं दशम्याम कक्षाया योगेशम मत्वा, अपने आप को 10वीं कक्षा के योगेश मानकर स्व विद्यालय से प्रधानाचार्याय, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पार्श्वस्थे विद्यालय आयोज्य मानसु, यानी पास ही के विद्यालय में आयोजित होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में धावन प्रतिस्पर्धायाम, दौड़ प्रतियोगिता में भागम ग्रहीतुम प्रार्थना पत्रम लिखतु, भाग लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। सेवायाम, सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा उदयपुरम, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। और विषय हो गया धावन प्रतियोगितायाम भाग ग्रहणम, यानी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु। अब ये 2 प्रकार से उदाहरण आपको दे दिए हैं। एक तो आपको अवकाश के लिए है, तो अवकाश में आप बीमारी के अवकाश के लिए भी बीमारी के लिए भी अवकाश ले सकते हैं, नहीं तो उसके स्थान पर आप कारण लिख सकते हैं। महोदया, उपर्युक्त विषयांतर्गतम सविनय निवेदनम अस्ति, उपर्युक्त विषयांतर्गत सविनय निवेदन है कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा इत्यत्र, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा में 23/9/2016 से 25/9/2016 दिनांक पर्यंतम क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित भविष्यन्ति, यानी इन 23 से 25 तीन दिन के बीच में क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित होगी। अहमपि तत्र धावन प्रतियोगितायाम भाग दिनांक ग्रहीतुम इच्छामि, यानी मैं भी धावन प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक हूँ। अतः निवेदनम अस्ति, इसलिए निवेदन है कि यत भवन्तः, आप मुझे माम क्रीड़ा प्रतियोगितायाम भागम ग्रहीतुम अनुमतिम प्रदाय अनुग्रह्यन्ति, कि आप मुझे क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करेंगी। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य योगेश कक्षा 10वीं, और यहाँ पर हमने दिनांक लिख दी। तो इन जो प्रार्थना पत्र हैं या पत्र हैं, इसमें खास तौर पर ये ध्यान रखना है कि आप दिनांक है वो आप जिस समय परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं तो उसी दिन की दिनांक लगा सकते हैं, या फिर आसपास की दिनांक लगा सकते हैं। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 2021 की ही आप दिनांक लगाएं। इसके पहले की ये दिनांक जो इन उदाहरणों में लिखी हुई है वो दिनांक आप ना लगाएं। या फिर आपको जो निर्देश प्रश्न के माध्यम से दिया गया है, अक्षरशः उन निर्देशों का पालन करते हुए ही पत्र लिखें या प्रार्थना पत्र लिखें। तो यहाँ प्रार्थना पत्र 2 प्रकार के दे दिए हैं। ये अपने प्रधानाध्यापक को ही पत्र लिखना है आपको, एक तो क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और एक आपके बीमारी के लिए। तो इस तरह के प्रार्थना पत्र जो हैं आपके परीक्षा में आएंगे, और इन प्रार्थना पत्रों के आपको 4 अंक पूरे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है रचनात्मक कार्य पत्र लेखन, और इसमें रिक्त स्थानों के माध्यम से ही आपको उत्तर देना है। यानी कुल 8 शब्द जो मंजूषा में दिए गए होंगे, उन 8 शब्दों को ही पत्र के अंदर आपको भरना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सारे पत्र जितने भी हैं उसे आप कई बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको वो याद हो जाए, आपकी स्मृति में हमेशा रहे, और ये भी आपको ध्यान रहे कि कौन सा शब्द रिक्त स्थान में बीच में हमें लिखना है। तो ये था रचनात्मक कार्य कक्षा 10 के लिए 4 अंकों का। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।